क्या आप भी बेडरूम डिजाइन करते वक्त ऐसा ही करते हो कि पिंटरेस्ट पे गए और जाके हमने सर्च कर लिया बेस्ट बेडरूम डिजाइन्स और उसके बाद जो आपको अच्छा लगा उसमें से आपने चूज कर लिया। एक इमेज में आपको बेड पसंद आ रहा है तो आपने वैसा बेड बनवा लिया। एक इमेज में आपको वार्डरोब पसंद आ रही है, एक इमेज में आपको फॉल सीलिंग पसंद आ गई तो आपने ये सब अपने रूम में करवाने का सोच लिया। रुको, ये गलत है। अगर आप बेडरूम डिजाइन कर रहे हो तो ये सीरीज पूरी देख लेना। इसमें आपको स्टैंडर्ड साइज से लेकर के मटेरियल तक, एक एक कंपोनेंट तक सब चीजें पूरी इस सीरीज में मिलने वाली है। तो ये है हमारी बेडरूम डिजाइन सीरीज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब। क्या आपने कभी सोचा है कि तो इस पूरी सीरीज में आपको पता चलेगा कि आप एक परफेक्ट बेडरूम कैसे डिजाइन करते हो। एक एक कंपोनेंट के बारे में एक एक पूरा वीडियो डेडिकेटेडली मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और साइजेस के बारे में। हम कैसे प्रोसेस करेंगे, हम चैप्टर बाय चैप्टर प्रोसेस करेंगे। पहला आएगा कि किसके लिए बना दो, मतलब कि किसके लिए ये बेडरूम डिजाइन हो रहा है। मान लो कि कपल के लिए हो रहा है, फैमिली के लिए हो रहा है, मतलब कि स्टूडेंट के लिए हो रहा है, किड्स के लिए हो रहा है, या कोई एल्डर एज का आदमी है उसके लिए हो रहा है, या फिर गेस्ट बेडरूम हो रहा है। तो ये चीज आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। सेकेंडली आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड साइज क्या होते हैं। तो ऐसे हम चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। सबसे पहले यूटिलिटी, फिर कंपोनेंट्स की, बेडरूम में कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर आपको पता चलेगा स्टैंडर्ड साइज, देन आगे और फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इसी फ्लो में आपको प्रोसेस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी की। अगर कपल के लिए डिजाइन हो रही है, यानी एक हस्बैंड और वाइफ है सिर्फ, तो उसका बेडरूम डिजाइन थोड़ा सा अलग हो सकता है। और अगर कपल के साथ में बच्चा भी है तो उसका बेडरूम डिजाइन थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट के लिए डिजाइन हो रही है, यानी कि कोई छोटा बच्चा है जो कि पढ़ाई भी करता है और उसके लिए बेडरूम डिजाइन करना है, तो वो अलग डिजाइन हो सकता है। और अगर कोई ओल्डर एज का है, ठीक है, ओल्डर एज का है यानी कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उनके लिए अगर बेडरूम डिजाइन हो रहा है तो वो अलग हो सकता है। हर चीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि अगर आप किड्स के लिए डिजाइन करोगे तो आपको क्या है, स्टडी टेबल भी देना पड़ेगी। उसके बाद आपको छोटा सा प्लेइंग एरिया टाइप भी कुछ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सारी चीजों की हाइट थोड़ी छोटी छोटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की हाइट छोटी होती है, इसीलिए आपको बेड भी छोटा बनाना पड़ेगा और वार्डरोब भी छोटे बनाने पड़ेंगे। छोटा अगर वार्डरोब अगर दे रहे हो तो। अगर ऐसे ही कपल के लिए डिजाइन करें तो नॉर्मल बेडरूम का डिजाइन होता है वैसे ही डिजाइन होगा। स्टैंडर्ड बेडरूम का साइज आएगा, स्टैंडर्ड बेड का साइज आएगा, स्टैंडर्ड वार्डरोब की साइज आएगी, ये सब चीजें। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप किसके लिए ये चीज डिजाइन कर रहे हो, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बेडरूम। तो बेडरूम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बताते हैं। सबसे पहले बेडरूम का जो मेन कंपोनेंट होता है, बेडरूम का मेन कंपोनेंट होता है बेड। इसी के आसपास पूरा बेडरूम क्या होता है, डिजाइन होता है। क्योंकि बेडरूम में अगर बेड नहीं होगा तो वो बेडरूम कहलाएगा ही नहीं। अब बेड में भी बहुत सारी चीजें होती है। बेड की फ्रेम होती है, देन मैट्रेस होती है, देन हेडबोर्ड या बैकबोर्ड होता है, और बेड के अंदर स्टोरेज होती है। स्टोरेज कैसी, बॉक्स टाइप की स्टोरेज हो सकती है, हाइड्रोलिक टाइप की स्टोरेज हो सकती है, और ड्रॉवर टाइप की स्टोरेज हो सकती है। ये तीन तरीके की स्टोरेज बेड के अंदर हो सकती है, और फिर उसके ऊपर मैट्रेस आ जाती है। ठीक है, ये हो गया पूरा बेड। सेकेंड चीज होती है वार्डरोब। सेकेंड मेन चीज होती है वार्डरोब। ठीक है, तो वार्डरोब में क्या क्या चीज होती है। वार्डरोब होती है, एक तो हिंज डोर वाली वार्डरोब हो सकती है, मतलब कि हिंज डोर से खुलने वाली वार्डरोब हो सकती है, जिसके डोर पूरे खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। ठीक है, एक स्लाइडिंग वाली वार्डरोब हो सकती है, और वार्डरोब के साथ में ऊपर लॉफ्ट के स्टोरेज देते हैं कि हम क्या कर सके कि जो सामान हमारे अभी यूज नहीं आता है, बाद में यूज आएगा, हम उसको ऊपर रख सके। वार्डरोब में इंटरनल सेक्शंस भी होते हैं, हैंगिंग सेक्शन, शेल्फ्स, ड्रॉवर, लॉकर। ये इन वार्डरोब का मेन कंपोनेंट्स होते हैं अंदर के, मतलब अंदर की चीजें होती है। ठीक है,
देन आती है साइड टेबल, जो कि बेड के साइड में टेबल लगती है, ठीक है। वो किस लिए बनाते हैं, क्योंकि देखो फोन चार्ज लग जाए हमारा, लैंप वगैरह उस पर रख देते हैं, नाइट लैंप जो होते हैं वो उस पर रख देते हैं। उसके अंदर स्टोरेज होती है, थोड़ा बहुत सामान हम उसमें रख सकते हैं, और स्विच बोर्ड अपन वहां पे दे देते हैं, चार्जर पॉइंट, फोन वगैरह चार्ज करने के लिए पॉइंट वहां पे दे सकते हैं। तो मेनली इसके लिए क्या होता है, साइड टेबल बनी जाती है, ठीक है। फिर आती है ड्रेसिंग यूनिट। ये किसी बेडरूम में हो सकती, किसी में नहीं हो सकती। तो ड्रेसिंग यूनिट में क्या चीज़ होती है कि आप वहां पर आपका पूरा क्रीम्स वगैरह, तैयार होने का सामान, मिरर भी होगा, वहां पर भी होगा, अगर ऑप्शनल है, स्टूल पर हो सकता है अगर साथ में स्टूल भी दे रहे हो तो। मिरर के साथ में आप लाइटिंग वाला मिरर भी दे सकते हो, प्रीमियम लुक के लिए क्या लोग करवाते हैं कि लाइटिंग वाला मिरर भी दे देते हैं। फिर हम देते हैं स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क, अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। मोस्ट ऑफ द बेडरूम में हम देते ही हैं स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क, क्योंकि क्या है कि आजकल के ज़माने में क्या है कि लोगों को वर्क भी करना है, तो वो अपना बेडरूम में बैठ कर वर्क कर सकें, इनका ये डिमांड होती है। तो अगर स्टूडेंट है तो उनको स्टडी टेबल हम प्रॉपर बना के देते हैं, और अगर वर्किंग प्रोफेशनल है तो हम उनके वर्क के हिसाब से, जैसे कि मान लो कि सिर्फ लैपटॉप पे वर्क करना है तो उनको छोटी टेबल लगेगी। बाकी अगर वो कोई डिज़ाइनर हुआ तो उसको थोड़ी बड़ी टेबल लगेगी कि भैया उसकी शीट्स भी आएंगी डिज़ाइन की। तो इसके हिसाब से कस्टमाइज होती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो ये मेन चीजें होती हैं बेडरूम के अंदर। तो इसको बोलते हैं बेडरूम के कंपोनेंट्स। क्या क्या बताया, सबसे पहले बेड जो कि मेन है, उसके बाद सेकंड मेन चीज वार्डरोब है ना, उसके बाद है बेड की साइड टेबल, उसके बाद है ड्रेसिंग यूनिट, और उसके बाद आ गया स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क, ठीक है। तो क्या छूट गया भैया, अब टीवी यूनिट छूट गई। कभी किसी बेडरूम में क्या होता है, टीवी यूनिट भी होती है, ये ऑप्शनल चीजें होती हैं, किसी बेडरूम में होती है, किसी के घर में क्या होता है कि लिविंग रूम में टीवी होती है, तो बेडरूम में टीवी वो नहीं लगवाते। फिर उसमें क्या है, वॉल माउंटेड टीवी भी होगी, नीचे स्टोरेज कैबिनेट भी देते हैं कोई लोग, और बैक पैनल का डिजाइन भी अलग अलग तरीके से करवाते हैं। तो अगर बेडरूम में अगर स्पेस है और वो चाह रहे हैं कि टीवी यूनिट भी बेडरूम में आना चाहिए, तो फिर हम ये सब भी टीवी यूनिट भी देंगे। तो अब कितनी चीजें हो गई, एक तो बेड हो गई, मेन चीज हो गई, सेकेंड मेन चीज वार्डरोब हो गई, थर्ड चीज हो गई साइड टेबल हो गई, फोर्थ चीज हो गई हमारी ड्रेसिंग यूनिट, फिफ्थ चीज हो गई हमारी स्टडी टेबल या वर्किंग डेस्क, सिक्स्थ चीज हो गई हमारी क्या हो गई, टीवी यूनिट। टीवी यूनिट ऑप्शनल होती है, किसी बेडरूम में होती है, किसी बेडरूम में नहीं होती, ठीक है। फिर लाइटिंग्स, फॉल सीलिंग्स, स्विच बोर्ड्स, ये सब तो ऑप्शनल, मतलब ये तो ऑब्वियसली होते ही हैं इसके अंदर। तो ये था पूरा कंपोनेंट्स ऑफ बेड रूम। स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज क्या होता है बेडरूम का। देखो, एक बेडरूम जो होता है वो होता है स्क्वायर होना चाहिए बेडरूम, ज्यादा रेक्टेंगुलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब एस्थेटिकली वो बेडरूम फिर अच्छा डिजाइन होता है अगर वो स्क्वायर शेप में हुआ तो बेडरूम होता है स्टैंडर्ड साइज 10 फीट बाय 10 फीट का स्टैंडर्ड साइज होता है बेडरूम का। एक नॉर्मल बेडरूम का 10 फीट बाय 10 फीट स्टैंडर्ड साइज होता है। आप आपके प्लान के हिसाब से बेडरूम को चेंज कर सकते हो, मतलब प्लॉट साइज के हिसाब से, आपकी प्लानिंग के हिसाब से बेडरूम का साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, पर स्टैंडर्ड साइज 10 बाय 10 ही होता है। इसके ही आसपास हम आगे पीछे रखते हैं स्टैंडर्ड साइज को। देन अगर आप मास्टर बेडरूम बना रहे हो तो मास्टर बेडरूम का साइज थोड़ा सा चेंज आता है। ये होता है 12 फीट बाय 14 फीट से लेकर के 14 फीट बाय 16 फीट तक होता है। ये एक मतलब एक स्पेशियस चीज होती है। अगर मास्टर बेडरूम को प्रॉपरली डिजाइन कर रहे हो तो आप 14 बाय 16 तक का दे सकते हो, मैक्सिमम साइज हो गया ये। 12 बाय 14 के साइज को मैं आइडियल साइज मानता हूं, क्योंकि उसमें सब कुछ डिजाइन हो जाता है आसानी से। उसमें वॉशरूम्स भी आ जाती है, अंदर वॉशरूम का रास्ता भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद टीवी यूनिट भी अगर लगाना चाहो तो बना सकते हो वहां पर, ठीक है। ड्रेसिंग एरिया आप थोड़ा सा अलग बता सकते हो। वार्डरोब में आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, वार्डरोब और बेड के बीच में मूविंग स्पेस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो स्टैंडर्ड बेडरूम 10 बाय 10 का और मास्टर बेडरूम 12 बाय 14 का। इसमें भी वही चीज है कि आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, मतलब इसी के इर्द गिर्द चलेगा, ठीक है। अब वॉकिंग क्लियरेंस कितना होना चाहिए हर चीज के बीच में, आपको आप सही से मूव कर पाओ, सही से चल पाओ, तो वॉकिंग क्लियरेंस होना चाहिए 2 फीट से लेके 2.5 फीट तक, यानी 2 फीट टू 2.5 फीट तक होना चाहिए ये वॉकिंग क्लियरेंस, ताकि आप आसानी से चल पाओ और आसानी से अपना काम कर पाओ। बेड भी बहुत सारे टाइप्स के बेड्स आते हैं, अलग अलग साइज के बेड आते हैं। तो साइज के हिसाब से बहुत सारे बेड्स होते हैं, जैसे कि ट्विन बेड होता है,
देन फिर क्वीन साइज बेड होता है, किंग साइज बेड होता है, और भी बहुत सारे साइज का बेड्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चार्ट लेकर आया हूँ आपके लिए, तो इससे आप समझ सकते हैं और इसका आप फोटो ले सकते हैं। तो इसमें आपको पूरा बताया हुआ है कि सिंगल बेड है तो क्या बोलेंगे उसको, डबल बेड है तो मतलब क्या बोलेंगे, 2 लोग अगर रह रहे तो क्या बोलेंगे, साइज के हिसाब से। देखो यहाँ पर ट्विन बेड का साइज दिया है 38 इंचेस बाय 75 इंचेस। ऐसे ही अलग अलग साइज दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेड के साइजेस अलग अलग, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं। देन वार्डरोब होगी, तो वार्डरोब हमारी क्या हो सकती है, वार्डरोब हमारी जमीन से लेकर के सीलिंग हाइट तक हो सकती है, या मतलब उसमें क्या, उसमें आप 2 पार्टीशन दे सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो कि ऊपर लॉफ्ट दे सकते हो, ठीक है, या आप क्या कर सकते हो नीचे ड्रॉवर दे सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बोर्ड आता है वो क्या होता है 8 बाय 4 का ही आता है, इससे बड़ा बोर्ड बनता नहीं है। मतलब सिर्फ 8 फीट लंबा ही बोर्ड आपको मिलेगा, सिंगल बोर्ड। और अगर आप जॉइंट लगाओगे उसमें तो क्या होता है कि फिर वो ऐसे बेंड हो जाता है। मतलब कि ये मान लो कि ये एक बोर्ड है, इसमें आपने जॉइंट लगा दिया ऐसे ऊपर भी, तो क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा कुछ सालों के बाद। तो इसलिए उसमें जॉइंट हम नहीं लगाते हैं, प्रीफर नहीं करते हैं जॉइंट लगाना, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि लिंटल लेवल तक उसको वार्डरोब को दे सकते हो। अब लिंटल लेवल क्या होता है आपको पता ही होगा, पर एक बार मैं बता देता हूं। लिंटल लेवल वो होता है, लिंटल वो चीज होती है जो कि खिड़की या फिर दरवाजे के ऊपर एक बीम डलती है, उसी चीज को बोलते हैं लिंटल, और उस लेवल को बोलते हैं लिंटल लेवल, ठीक है। तो वहां तक आप वार्डरोब दे सकते हो, उतना वार्डरोब सफिशिएंट है। 8 फीट तक की बोर्ड आपको मिल जाता है, तो सिंगल बोर्ड से आपका काम हो जाता है। उसके ऊपर और नीचे आप कुछ चीज दे सकते हो, जैसे कि ऊपर अगर लॉफ्ट दे दिया, नीचे अगर आपने ड्रॉवर शेल्फ दे दिए, तो वो चीज हो सकती है। वार्डरोब की डेप्थ कितनी होती है, देखो मिनिमम आपको डेप्थ वार्डरोब की रखनी है 2 फीट। इससे ज्यादा रखोगे तो ऑड लगेगा, इससे कम रखोगे तो आपका पूरा जो है सामान उसमें अच्छे से नहीं फिट हो पाएगा। तो स्टैंडर्ड है ये, फिक्स रखो, 2 फीट रखो, उसकी डेप्थ रखो 2 फीट, ठीक। बेड की हाइट क्या होती है ये तो मैंने आपको बता दिया अभी फोटो में कि बेड की साइजेस, बेड की ऊंचाई यानी हाइट कितनी होती है। तो बेड की हाइट होती है 18 इंच से लेके 21 इंच तक, इंक्लूडिंग मैट्रेस की थिकनेस। मैट्रेस की थिकनेस के साथ 18 इंच से लेकर के 21 इंच तक वो हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड साइज ऑफ बेडरूम्स, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज इन बेडरूम्स या ऑफ बेडरूम बोल सकते हो कि बेडरूम का स्टैंडर्ड साइज बता दिया, फिर बेडरूम के यूनिट्स का स्टैंडर्ड साइज बता दिया। अब आती है साइड टेबल। साइड टेबल की स्टैंडर्ड हाइट होती है 18 इंच से लेकर के 24 इंच तक। यानी कि क्या होता है कि मैट्रेस के जो लेवल होता है उससे हम क्या करते हैं, उससे 1 से 2 इंच हम उसको ऊपर रखते हैं, ताकि हमारा पूरा प्रॉपर हम उसमें मतलब सोते हुए बेड पर लेटे हुए भी हम क्या कर सके, वहां पे हम ऐसे हाथ ले जा करके सामान उठा सके। इसलिए हम थोड़ा सा उसको ऊपर रखते हैं। मैट्रेस की जो लेवल होती है उससे 1 से 2 इंच हम ऊपर उसको रखते हैं। उसके बाद आती है ड्रेसिंग यूनिट और स्टडी टेबल। तो उसका जो साइज होता है वो एक तो आपके पर्सन के ऊपर होता है कि पर्सन के ऊपर कस्टमाइज होता है कि मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है वो साइज, और फिर वो क्या होता है कि कस्टमाइज हो जाता है। और स्टैंडर्ड होता है कि हम रखते हैं 2.5 फीट की उसकी जो हाइट रखते हैं और 3 फीट की उसकी चौड़ाई रखते हैं। स्टैंडर्ड जो है ये चीज आपको मिलती है। तो ये था बेडरूम के बारे में इंट्रोडक्शन कि बेडरूम होता क्या है, बेडरूम में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और बेडरूम में क्या सारी चीजें क्या होती है। तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा एक एक कंपोनेंट्स के बारे में सारी चीजें, कि अगर हम बात करते हैं बेड की, अगर हम बात करते हैं वार्डरोब की, तो उसमें सारी चीजें मटेरियल से लेकर के आपको कलर कॉम्बिनेशन तक सब चीजें मिलने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल से हम अगली वीडियो से हम बात करने वाले हैं एक एक कंपोनेंट के ऊपर। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टडी टेबल की, तो स्टडी टेबल के ऊपर डेडिकेटेडली एक वीडियो आएगा और उसमें आपको सब चीजें पता चल जाएगी, एक एक चीजें पता चल जाएगी। तो ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स के ऊपर वीडियोस आने वाली है और पूरा बेडरूम के ऊपर फिर बाद में हम एक ब्रीफ वीडियो लेके आएंगे, कंक्लूजन वीडियो लेके आएंगे, कलर कॉम्बिनेशन भी बताएंगे अगले वीडियोस में, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में, और भी बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। बिल्कुल मटेरियल के साथ में बताएंगे कौन सा मटेरियल आपको यूज करना चाहिए, कौन सा मटेरियल यूज आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।